बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको बताऊंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक। ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो किस चीज के साथ डील करती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज अ स्टैटिस्टिक। नाउ हम अब डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आपको पता होना चाहिए जो स्टैटिस्टिक्स है वो किस चीज से डील करती है। तो फर्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास क्या होता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके कुछ। हम कहते हैं जो स्टैटिस्टिक्स है ना वो डील्स विद द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स और द लार्ज ग्रुप ऑफ द डेटा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं ये लिख देती हूँ कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है वो डील करती है एग्रीगेट्स और लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा से। देखिए, सिंगल थिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिस्टिक। जो सिंगल डेटा है is not a problem of statistics. Statistics always deals with the aggregates and the large group of the data. मैंने आपको पहले भी बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में कि स्टैटिस्टिक्स हम क्यों यूज कर रहे होते हैं, कि वो हर फील्ड में जो यूज हो रही है उसका क्या करेक्टर है। उसका करेक्टर यही है कि जो आपके पास रॉ डेटा होता है, लार्ज डेटा, उसको शॉर्ट फॉर्म में ले आती है, उसको एक इजीली फॉर्म में ले आती है, जिसको एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना और समझना और रिजल्ट कंक्लूड करना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो अगर तो हमारे पास लार्ज ग्रुप ऑफ द डेटा है तो वी कैन अप्लाई आवर स्टैटिस्टिक्स। इफ इट्स अ सिंगल प्रॉब्लम देन वी कैन नॉट अप्लाई द स्टैटिस्टिक्स बिकॉज सिंगल ऑब्जेक्ट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द स्टैटिस्टिक। वी हैव when we have the aggregates of the large group of the data, this is the problem of the statistic. तो first characteristics of statistics क्या है कि statistics always deals with aggregates and large group of the data. This is the problem of statistics. Again and again repeat कर रही हूँ, single object is not the problem of the statistic. आपके पास जब आपको लार्ज डेटा गिवन होगा, ज्यादा तादाद में गिवन होगा, उसको डील करना मुश्किल होगा, तो वी हैव मेकिंग द सम टाइप्स ऑफ द ग्रुप्स, सेम टाइप्स ऑफ द ग्रुप्स। फिर उस डेटा को शॉर्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिजल्ट कंक्लूड करते हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है कि ये सेम काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन को डील करता है, ना कि आइसोलेटेड फिगर को। तो सेम काइंड ऑफ डेटा डील्स विद सेम काइंड ऑफ डेटा। अब सेकंड इसका हमारे पास जो है, हम कहते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू है, जो स्टैटिस्टिक्स है वो डील्स करती है विद एग्रीगेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम काइंड रादर देन द आइसोलेटेड फिगर। आइसोलेटेड फिगर्स क्या होते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स को नहीं डील करती, बल्कि आपके पास जो लार्ज ग्रुप ऑफ द डेटा होता है, जो कि सेम काइंड ऑफ द डेटा होता है, वो आप उसके साथ डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान ली है तो आप तमाम की तमाम पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करोगे, ठीक है। अगर आपने एक कॉलेज ग्रुप लिया है, स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज ग्रुप या स्टूडेंट्स ऑफ द डीपीएस या एपीएस स्टूडेंट, तो वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को डील करेगी, सेम काइंड ऑफ को, रादर देन आइसोलेटेड को। थर्ड हमारे पास क्या होता है, डील्स विद वेरिएबिलिटी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेरिएबिलिटी को डील्स करती है स्टैटिस्टिक। वेरिएबिलिटी क्या है स्टूडेंट? वेरिएबिलिटी हमारे पास क्या होता है, जब चेंजिंग आ रही होती है, वेरिएबल चेंज को बोलते हैं, जब आपकी वैल्यूज में चेंजिंग आ रही होती है, ठीक है, आपकी वैल्यूज चेंज हो रही होती है, वो कंफर्म नहीं होती। इफ दे आर श्योर इट्स नॉट अ स्टैटिस्टिक प्रॉब्लम। अगर वो कंफर्म है तो फिर वो स्टैटिस्टिक प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कहते हैं नो टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स आर एग्जैक्टली alike. If they were, there would have been no statistical problem. हमारे पास no two objects in the world is not the same. अगर वो सेम है, it's not a statistical problem, ठीक है। देखिए, प्रॉब्लम में वही आ रही होती है ना जहाँ आपके पास डिफरेंस आ रहा होता है, तो हमने वेरिएबिलिटी चेक करनी होती है कि जो आपकी वैल्यू है वो आपकी सेंट्रल वैल्यू से कितना दूर है। तो वेरिएबिलिटी क्या होती है कि जो आपकी सेंट्रल एवरेज वैल्यू है ना, उससे कितना दूर है आपकी वैल्यू, उसके साथ स्टैटिस्टिक्स डील्स करती है। जिस तरह हम मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी हमने डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी वेरिएबिलिटी हमारे पास आ रही होती है। अच्छा, देन हमारे पास क्या आ जाता है कि स्टैटिस्टिक डील्स विद अनसर्टेनिटी। हमारे पास डील्स विद अनसर्टेनिटी, जिस तरह प्रोबेबिलिटी में हम यूज कर रहे होते हैं, तो जो हमारे पास अनसर्टेन चीजें होती है ना, उसको हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या करती है, अनसर्टेनिटी को डील करती है। जिस तरह के प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको चैप्टर बताया है, तो अनसर्टेन चीजों को जिसमें हम श्योर नहीं होते कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। ये जो गेम खेल रही हैं
गेम 1 टीम ए जीतेगी या बी जीतेगी, वी आर नॉट श्योर। तो अनसर्टेनिटी को जो है वो स्टैटिस्टिक डील्स करते हैं। नंबर 5 हम करेंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स है डील्स विद दोज कैरेक्टरिस्टिक और एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग which can be described numerically either by accounts or measurements। तो न्यूमेरिकली वैल्यूज को जो है वो डील करती है। काउंट्स और जो मेजरमेंट्स होती है वो आपके पास फिक्स हो जाती हैं। तो मेजरमेंट जब आप कर रहे हो तो वो आपके फिक्स वैल्यूज को तो नहीं करती, वो तो आपके न्यूमेरिकल डेटा को डील कर रही होती है, जिसमें हमारे पास चेंजिंग आने की जो काउंट करने की होती है वो मौजूद हो, चेंजिंग आने की वैल्यू जो है वो चेंजिंग आने की जो जरूरत है वो पेश हो सके, वहां पे हम प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल मेजरमेंट तो काउंट्स जो है वो तो कंफर्म होते हैं, जिस तरह एरिया ऑफ द सर्कल है वो कंफर्म है, उसमें हम स्टैटिस्टिक यूज नहीं कर सकते। 6 हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिक डील्स विद दोज एग्रीगेट्स व्हिच आर सब्जेक्ट टू अ नंबर ऑफ रैंडम कॉजेज। रैंडम वही चीज आ गई, रैंडम कॉजेज के साथ जो है वो डील करती है कि हमारे पास कंफर्म चीज नहीं होनी चाहिए, रैंडम कॉजेज। जिस तरह एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ, हाइट्स ऑफ द पर्सन जो है, हाइट्स ऑफ पर्सन। अब हाइट्स ऑफ पर्सन जो है इट्स नॉट रिमेन सेम, ठीक है, इट्स इन विच वी हैव द चेंजिंग, ठीक है। हाइट्स ऑफ द पर्सन जो है वो सेम नहीं रहेंगे, बल्कि उनमें चेंजिंग आती रहेगी। एज हो गई, हैबिट्स हो गई, डाइट्स हो गई, क्लाइमेट हो गया, दीज आर द थिंग्स इन विच वी हैव द रैंडम कॉजेज इफेक्ट्स जो है वो हम मौजूद होते हैं। नंबर 7 हमारे पास क्या है कि जो स्टैटिस्टिकल लॉज आर वैलिड ऑन द एवरेज और इन द लॉन्ग रन, देयर इज नो गारंटी दैट अ सर्टेन लॉ विल होल्ड इन ऑल केसेस। हमारे पास ये गारंटी नहीं होती कि जो आप लॉ यूज कर रहे हो वो अप्लाई हो इन ऑल केसेस, अप्लाई इन ऑल केसेस, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वी हैव नो गारंटी, ठीक है, बिकॉज हमने कहा कि चीजें चेंज होती हैं, जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें चीजें चेंज हो रही होती हैं। तो इसमें अगर लॉन्ग टर्म में लॉ भी लेंगे तो इस चीज की हमें गारंटी नहीं है कि चीजें चेंज नहीं होंगी, वो सेम रहेंगी, बिकॉज स्टैट्स में हम अनसर्टेनिटी लाते हैं, वेरिएबिलिटी होती है, तो हमारे पास चेंजिंग जो है वो हो सकती है और एक लॉ जो है वो ऑल केसेस के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और देन हमारे पास स्टैटिस्टिकल रिजल्ट अगर हमने अच्छे तरीके से केयर नहीं की तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो मिसलीड हो सकते हैं, रॉन्ग रिजल्ट हमारे पास आ सकते हैं। तो दिस इज द कॉजेज, ये हमारे पास है कि आप तो क्या है, जब भी आप स्टैटिस्टिक्स के साथ डील कर रहे हो ना, बिकॉज आप डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हो, उसको एनालाइज कर रहे होते हो, फिर उसी में से कर रहे होते हो डेटा, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाता है कि मिसलीड हो जाता है हमारा रिजल्ट। अच्छा, मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगी, उसने मुझसे पूछा था कि मैम हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक बाइस्ड होता है, अनबाइज्ड एरर होता है, ठीक है, फिर हमारे पास एक सैम्पलिंग एरर होता है, एक पर्सनल एरर होता है। तो इनमें से कौन सा एरर जो है वो मोर सीरियस है एज कम्पेयर टू अदर एरर, तो इस पे जो वीडियो है मैं इंशाल्लाह सेपरेट बनाऊंगी ताकि आप लोगों को मैं क्लियरली उस पे बात करके समझा सकूं। आई होप स्टूडेंट आपको करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो भी समझ में आए होंगे कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो मेन समरी इसकी क्या क्या है जो मैंने आपके सामने पेश किए। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो डील्स करती है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स और लार्ज ग्रुप ऑफ द डेटा को। हमने भी पढ़ा है कि वो इंडिविजुअल और सिंगल ऑब्जेक्ट को नहीं करती। अगर सिंगल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है तो इट्स नॉट अ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। सेकंड, आपको मैंने पढ़ाया कि स्टैटिस्टिक डील्स विद एग्रीगेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम काइंड रादर देन आइसोलेटेड फिगर्स। वो सेम काइंड को डिस्कस करेगी, ना कि आइसोलेटेड को। फिर स्टैटिस्टिक डील्स विद वेरिएबिलिटी दैट्स obscure underlying pattern, ठीक है। आपके पास no two objects in the universe are same, if they are same it's not a statistical problem। then मैंने पढ़ाया कि स्टैटिस्टिक जो है वो डील्स करती है अनसर्टेनिटीज को, ठीक है, जिस तरह हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा कि जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जहां पे चांसेस ऑफ वेरिएशन होते हैं। प्रोबेबिलिटी में भी ऐसे ही होता है ना कि हो सकता है बारिश हो या ना हो, या आपकी जो वैल्यू है वो कितना दूर है आपके एवरेज वैल्यू से। स्टैटिस्टिक डील्स करती है मेजरमेंट, जो आपकी वैल्यू डिस्क्राइब की गई हो न्यूमेरिकली में, ना कि मेजर और काउंट्स में, क्योंकि फिक्स नहीं होती, इसमें चेंजिंग आती है। देन स्टैटिस्टिक डील्स करती है रैंडम कॉजेज के साथ, जिसमें हमारे पास बढ़ने और मिस्टेक के चांसेस हो सकते हैं। इसका जो लॉ हम अप्लाई करते हैं वो जरूरी नहीं है कि इन ऑल केसेस में अप्लाई हो रहे हो, बिकॉज हमारे पास हैबिट्स सेम नहीं होती हैं, हमारे पास चेंजिंग आ रही होती हैं, रैंडम कॉजेज जो यूज हो रहे होते हैं। तो आपके जितने भी लॉज हैं वो नॉट ऑल अप्लाई इन ऑल केसेस, तो यहाँ हमने थोड़ा चेंज करना होगा, जिसकी कोई गारंटी नहीं। और अगर क्योंकि आपका जो जितना भी डेटा होता है स्टैटिस्टिक्स का, वो आप क्या कर रहे होते हो, कलेक्ट कर रहे होते हो, एनालाइज कर रहे होते हो, फिर
वैल्यूज डेटा में से अप्लाई कर रहे होते हो, तो अगर आपने अपना डेटा कलेक्ट अच्छे तरीके से नहीं किया, आपने पहला स्टेप भी अच्छे तरीके से नहीं किया, आपने मिसलीडिंग वैल्यूज ली हैं, इनकरेक्ट वैल्यूज ली हैं, तो आपका टोटल रिजल्ट जो है वो रॉन्ग आएगा। तो आपने जब भी डेटा कलेक्ट करना है रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, तो आपने स्टार्ट से ही उसकी फुल प्लानिंग करनी है अच्छे तरीके से और बड़ी केयर के साथ उसको करना है, ताकि आपके पास जितने भी मिस्टेक के चांसेस हैं वो कम से कम हो सके। तो आई होप स्टूडेंट आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स समझ में आए होंगे, आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।